व्हाट्सअप एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे किस तरीके से एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम करते हैं और किस तरीके से किसी दूसरी एप्लीकेशन का ब्रॉडकास्ट रिसीवर उस एप्लीकेशन के पैकेज नेम के साथ और ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास नेम के साथ कॉल करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, welcome to U4 Universe and Saifullah here again with another video on broadcast receivers in Android। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम करते हुए ये हमारा 5th ट्यूटोरियल है। और आज के इस ट्यूटोरियल में और आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के साथ काम करते हैं। इससे पीछे जितनी भी हमारी वीडियो थी उनमें हमने देखा किस तरीके से हम स्टैटिक, डायनामिक और कस्टम ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे रिसीवर जितने भी अभी तक हमने देखे हैं वो सारे हमारे पास इम्प्लिसिट रिसीवर थे। इम्प्लिसिट से मुराद ये है कि हम किसी भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को डायरेक्ट उसकी क्लास के नाम से कॉल नहीं कर रहे, बल्कि हम सिंपल एक एक्शन स्ट्रिंग जिस तरीके से यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया, हम एक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई करते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि कौन कौन से जो हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं वो इस हमारे एक्शन के अगेंस्ट ट्रिगर होंगे। और एंड्रॉइड फ्रेमवर्क बेसिकली डिसाइड करता है और खुद वो देखता है कि कौन कौन से ब्रॉडकास्ट रिसीवर ट्रिगर होंगे, इसलिए इसको इम्प्लिसिट इंटेंट कहते हैं। जिस तरीके से हमारे पास इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर कहते हैं, जिस तरीके से हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट होता है, जब हम सेंड कर देते हैं तो अब एंड्रॉइड फ्रेमवर्क को कह देते हैं कि वो फिगर आउट करेगा क्या कोई एप्लीकेशन ऐसी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल्ड है कि जो इसको ओपन कर सकती है हमारे इस तरह के इंटेंट को या नहीं, या मैसेज हो गया, इमेज शो करवानी होगी, या कोई वेब ब्राउजर ओपन कर कोई वेबसाइट ओपन करनी होगी वगैरह वगैरह। ये हमारे पास इस तरीके से इम्प्लिसिट इंटेंट होता है। सेम में जो हमारे पास एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है वो भी जस्ट लाइक एक्सप्लिसिट इंटेंट की तरह होता है। एक्सप्लिसिट इंटेंट में बेसिकली हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम स्पेसिफिकली किसी एप्लीकेशन को किसी एक्टिविटी को, किसी सर्विस को टारगेट कर रहे होते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। सेम वे जो हमारे पास एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर से मुराद ये है कि कोई भी हमारी अपनी एप्लीकेशन, कोई दूसरी एप्लीकेशन या एंड्रॉइड फ्रेमवर्क कोई भी जो कॉल करेगा वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को उसकी क्लास के नाम से कॉल करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर इसकी क्लास का नेम है, तो डायरेक्ट इसकी क्लास के नेम से कॉल करेगा। लेकिन चूंकि अगर एंड्रॉइड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं तो हम बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे कि बिगिनिंग विद एंड्रॉइड 8.0 API लेवल 26 द सिस्टम इम्पोजेस एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैनिफेस्ट डिक्लेयर्ड रिसीवर। इसका मतलब है हम बेसिकली अपने रिसीवर को स्टैटिकली अगर हम यूज करेंगे, अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर यूज करेंगे, तो हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। एंड्रॉइड 9 के साथ भी हमारे पास काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है कि इंटेंट जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो वैल्यूज रिटर्न करते थे वो अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिटर्न करते हैं। अब जो हमारे पास एंड्रॉइड 7.0 के ऊपर थी वहाँ पे भी कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस थी। तो सेम या बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, यहाँ पे भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है। तो मैं अपनी सेंडर एप्लीकेशन के ऊपर जाऊँगा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली विद इन दी एप्लीकेशन ही जो हमारा माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर है इसको एज एक्सप्लिसिट इंटेंट कॉल करेंगे और उसके बाद जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन है, रिसीवर प्रोजेक्ट है जो हमारा, इसके ऊपर इसको कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने रिसीवर के ऊपर, ये वाली एप्लीकेशन है यार, क्या हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली अब मैं कुछ क्लीन अप करूँगा कोड का। इस कोड की मुझे ज़रूरत नहीं, इसको मैं रिमूव करूँगा। इसके बाद मुझे इस इंटेंट और इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसने लास्ट में वैसे बहुत तंग किया, इसकी ज़रूरत नहीं। ये वाला जो कोड है इसको मैं बेसिकली कमेंट कर दूँगा, इसकी कुछ टाइम बाद हमें इसी वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। और नीचे अगेन ऑन स्टार्ट और ऑन स्टॉप की भी हमें ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब बेसिकली जिस तरीके से हम एक्सप्लिसिट इंटेंट क्रिएट करते हैं, सेम भी हमने यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट करना है, इंटेंट न्यू इंटेंट, और इसको कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और बेसिकली पास कर देंगे जो हमारे पास रिसीवर है माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर डॉट क्लास, और ब्रॉडकास्ट सेंड कर देंगे। लेकिन राइट नो अगर हम सेंड करेंगे तो हमारे पास हमारा ये ब्रॉडकास्ट ट्रिगर नहीं होगा। अगर तो आपने गैस कर लिया तो वेरी गुड, अगर आपने गैस नहीं किया तो मैं आपको गैस करवाता हूँ अभी क्यों नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीछे जितने भी हमने वीडियोस देखी थी उनमें बेसिकली हम काम सारी वीडियोस में इम्प्लिसिट इंटेंट के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उससे भी आगे दो हमारे पास कैटेगरीज थी। या तो हम अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर कर रहे थे लाइक आवर फर्स्ट ट्यूटोरियल, उसमें बेसिकली वो हमारे पास स्टैटिकली रजिस्टर्ड हमारे पास इंटेंट था। उससे आगे जो दो वीडियोस थी उनमें बेसिकली हम डायनामिक रिसीवर के साथ काम कर रहे थे। लेकिन ये वाला हमारा जो रिसीवर है माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ये ना तो हमारी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर्ड है और ना ही हमारी एक्टिविटी के अंदर कहीं पर रजिस्टर्ड है। तो ये फिर किस तरीके से कॉल हो सकता है, ये सिस्टम के पास एग्जिस्ट नहीं करता कि ये रिसीवर भी है। तो इसलिए फिर इसको बेसिकली हम जो है अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों हम वहां पे रजिस्टर करके कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इसके ऊपर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो सारी की सारी इम्प्लिसिट जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट होते हैं उनके ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सिंपल यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इसको डिक्लेयर कर लूंगा एक्टिविटी के नीचे।
सिंपल मैं यहाँ पे कह दूंगा रिसीवर माई डाउनलोड रिसीवर, और सिंपल इतना ही मैंने करना है। और यहाँ पे इंटेंट एक्शन भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे पास एक्सप्लिसिट है। इसको हम डायरेक्टली बेसिकली यहाँ पे इसको डायरेक्टली इसके क्लास नेम से इसको कॉल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको इंटेंट एक्शन डिफाइन कर देंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट क्रिएट बन जाएगा। लेकिन अगर ये इम्प्लिसिट बन भी जाएगा तो फिर भी ये कॉल होगा हमारे पास, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली जो है वो इसकी क्लास नेम के साथ कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट इंटेंट है। तो जब यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया तो जाएंगे अपने रिसीवर के ऊपर, और यहाँ पे जो हमारा ऑन रिसीव के अंदर जितना भी कोड है ये सारा कोड मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे सिंपल एक टोस्ट शो करवा दूंगा, और इसको मैं कह दूंगा माई BR ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और इसको मैं कह दूंगा कॉल्ड। तो इसका मतलब है मेरा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, सिंपल एक टोस्ट शो होगा। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो अभी सिंपल जब भी हम क्लिक करेंगे यहाँ से हमारा ब्रॉडकास्ट जाएगा, देखेंगे सेंड ब्रॉडकास्ट, आपने देखा माई BR कार्ड, तो अगेन माई BR कार्ड। तो ये है गाइस किस तरीके से आप एक्सप्लिसिट किसी भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कॉल कर सकते हैं। अगेन एक्सप्लिसिट आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका होगा। सेम में जिस तरीके से हम किसी एक्टिविटी को कॉल करते हैं वही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम बता रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हमने कॉल करना है। तो जिस तरीके से हमारे पास बाकी आ रहे काम के लिए कुछ कन्वीनियंट मेथड होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कन्वीनियंट मेथड है। अगर मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी रिमूव कर लूँ और यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ इंटेंट डॉट सेट क्लास, तो यहाँ पे अगेन आपने देखा हमसे वही कॉन्टेक्स्ट लेगा और हमारे पास जो हमारा पैकेज नेम होगा वो लेगा। लेकिन हमारे पास जो हमारे इंटेंट का जो हमारा कंस्ट्रक्टर था और ये वाला जो मेथड है, दोनों बैकग्राउंड के ऊपर एक ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो आपने देखा ये बेसिकली एक कंपोनेंट नेम टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली कंपोनेंट नेम टाइप का ऑब्जेक्ट जो होता है ये बेसिकली वो वाला कंपोनेंट होता है जो हम ट्रिगर करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँ और जो हमारे पास इसको अनडू करूँ, ताकि ये जो मेरे पास इंटेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है जो दो हमारे हमसे पैरामीटर लेता है, वो भी 100% वही काम कर रहा है कि एक हमारे पास कंपोनेंट नेम डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको एक्सप्लिसिटली भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह देता हूँ कंपोनेंट नेम न्यू कंपोनेंट नेम। तो इसको भी आपने देखा सेम वही पैरामीटर हमने पास करने हैं, कॉन्टेक्स्ट, और इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट और जो हमारे पास हमारा टारगेट होगा। और अब सिंपल हमने कॉल करना है इंटेंट डॉट सेट कंपोनेंट। आपने देखा तो जो कंपोनेंट नेम होगा वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो 100% उसी तरीके से काम करना चाहिए। दोबारा इसको रन कर लेते हैं, चेंजेस अप्लाई, आपने देखा एक्टिविटी रीस्टार्ट हो चुकी है, सेंड ब्रॉडकास्ट, तो हमारे पास माई BR कॉल्ड हो गया। तो ये है कि हमारे पास ये काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ कन्वीनियंट मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम किसी भी एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ना सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, बल्कि किसी दूसरी एप्लीकेशन का जो ब्रॉडकास्ट है उसको भी एज एन एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट हम कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए जाएंगे अपने जो हमारे पास रिसीवर है ब्रॉडकास्ट रिसीवर इसके ऊपर। तो इस कोड को अगेन मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और सिंपल टोस्ट शो करवा दूंगा। इसको कह दूंगा तो मैंने यहाँ पे कह दिया माई डेमो रिसीवर कॉल्ड, और साथ मैंने रिसीवर लिख दिया, बल्कि रिसीवर के आगे मैं लिख देता हूँ रिसीवर ऐप, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये बेसिकली जो मेरा होगा रिसीवर ये बेसिकली मेरी दूसरे एप्लीकेशन के अंदर है, तो ये यहाँ से ट्रिगर होगा। लेकिन इसके लिए फिर अगेन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले नंबर पे पैकेज नेम, दूसरे नंबर पे पैकेज नेम के साथ उस क्लास का नाम जो बेसिकली मेरे पास ब्रॉडकास्ट का नेम है। तो पैकेज नेम तो ऑलरेडी हमारे पास हमारे पास एक्शन नेम है। तो पैकेज नेम के लिए फिर यहाँ पे अगेन जाएंगे और मैं यहाँ से पैकेज नेम को कॉपी कर लूँगा बिल्ड फाइल से। ये आपने देखा ऑलरेडी सिलेक्टेड है कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको, और यहाँ पे जो कंपोनेंट नेम है यहाँ पे मैं पैकेज, आपने देखा ये पैकेज ले रहा है, तो इसकी जगह मैं पैकेज पेस्ट कर दूंगा। और जो सेकंड नंबर पे हमें बेसिकली टारगेट सेंड करना है, इसको मैं न्यू लाइन पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ना सिर्फ पैकेज नेम डिफाइन करना पड़ता है, अगेन यहाँ पे कॉलम के अंदर पेस्ट कर, बल्कि इसके साथ जो हमारे पास एग्जैक्ट हमारे पास क्लास का नेम होता है वो भी डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आप देख सकते हैं पैकेज है, इसके साथ है माई डेमो रिसीवर डॉट जावा फाइल है हमारे पास, आप देख सकते हैं। तो ये नाम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, डॉट हमारे पास ये हो गया। तो अब यहाँ पे सिंपल जो लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया वो ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी एप्लीकेशन के ब्रॉडकास्ट को चाहते हैं कि वो बाहर से उस एप्लीकेशन के बाहर से दूसरी एप्लीकेशन उसको कॉल कर सकें, तो उसके लिए अगेन ये मेरे पास आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर एप्लीकेशन है। तो इसके बेसिकली हमें जाना पड़ेगा मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, और यहाँ पे बेसिकली अब हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा सेम लाइक जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारी दूसरी एप्लीकेशन में वीडियो के कुछ शुरू के अंदर के हमारे पास वो रिसीवर रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर, तो वो बेसिकली हमारे पास ये रिसीवर रजिस्टर्ड तो है, लेकिन ये किसी एक खास एक्शन के लिए रजिस्टर्ड है। लेकिन अब हम किसी एक एक्शन के लिए इसको कॉल नहीं करना चाह रहे, मैं वैसे भी इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो हम इसको अभी किसी को एक खास एक्शन के लिए कॉल नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम इसको बेसिकली डायरेक्टली कॉल करना चाह रहे हैं।
विदाउट एनी एक्शन। तो इसके लिए फिर हमें इसको डायनामिकली नहीं बल्कि यहाँ पे स्टैटिकली रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगेन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे रिसीवर। आपने देखा माई डेमो रिसीवर, लेकिन यहाँ पे आपको जो आपकी रिसीवर की क्लोजिंग टैग है, इससे पहले एक आपके पास न्यू लाइन के ऊपर एक एट्रीब्यूट है एक्सपोर्टेड, इसको ट्रू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है एक्सपोर्टेड ट्रू का पहले भी मैंने सर्विसेज के कोर्स के अंदर आपको बताया हुआ है कि इसका मतलब ये है कि आउटसाइड फ्रॉम द एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन भी हमारे इस रिसीवर को कॉल कर सकती हैं या ट्रिगर कर सकती हैं। अगर ये हमारे पास फॉल्स होगा तो ये हमारे पास कॉल नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहले जब हमने बेसिकली इंटेंट फिल्टर यूज़ किया हुआ था, या प्रोग्रामेटिकली यूज़ करें, डायनामिकली या स्टैटिकली, जब हम इंटेंट फिल्टर को यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रू हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको इंटेंट फिल्टर को यूज़ नहीं करते तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाता है। अब हम इंटेंट फिल्टर को यूज़ तो नहीं कर रहे क्योंकि हमने बेसिकली किसी एक्शन या इंटेंट फिल्टर की बेस के ऊपर ट्रिगर नहीं करना, डायरेक्ट इसके नाम के साथ इसको ट्रिगर करना है, इसलिए बेसिकली दूसरी एप्लीकेशन से ट्रिगर करना है तो डायरेक्ट एक्सपोर्टेड हमें ट्रू करना पड़ेगा। तो अब बेसिकली इस एप्लीकेशन को मैं एक दफ़ा रन करता हूं ताकि जो इसके चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाएं। तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊंगा और अब इस एप्लीकेशन को भी रन करूंगा। तो आपने देखा हमारे पास हमारी सेंटर एप्लीकेशन आ गई। मैं क्लिक करता हूँ सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर, तो आपने देखा माई डेमो रिसीवर कॉल्ड रिसीवर एप्लीकेशन। तो सक्सेसफुली हमने बेसिकली एक दूसरी एप्लीकेशन का जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर था उसको एप्लीकेशन के पैकेज नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली एप्लीकेशन का पैकेज नेम, आप यहाँ पे नीचे हिंट भी दे सकते हैं पैकेज, और यहाँ पे क्लास नेम है हमारे पास, उसके साथ हमने इसको कॉल कर लिया हुआ है। अब ये हमारे पास बेसिकली एक इम्प्लिसिट नहीं बल्कि एक एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इसलिए हम इसको जो है वो कॉल कर पा रहे हैं। हम देख सकते हैं बेसिकली अगर मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ, कॉल करूँगा, तो आपने देखा फिर भी मैं उसको कॉल कर पा रहा हूँ। ये इस वजह से है कि ये बेसिकली हम इसको डायरेक्टली इसको कॉल कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पैकेज और क्लास नेम के साथ। तो इसलिए बेसिकली हम इसको इवन वो हमारे पास एप्लीकेशन रन नहीं हो रही फिर भी हम उसको कॉल कर पा रहे हैं, और इसको बेसिकली हम कहते हैं एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट। बेसिकली आप थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि इससे पीछे जितने भी हमारे पास रिसीवर थे, जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हैं पिछली वीडियो की तरह, ये किसी ना किसी एक्शन के लिए ट्रिगर होते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, हम बेसिकली वो ये कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली कह रहे हैं ये पैकेज नेम है और ये हमारे पास उस पैकेज के अंदर ये क्लास नेम है, अलॉन्ग विद आपको ये अगेन पैकेज नेम के साथ ही क्लास नेम पास करना पड़ेगा। तो ये वाला ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सप्लिसिट है, इसके ऊपर कोई भी हमारे पास जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे आप जाऊँ तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरी एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स आपने ठीक गैस किया, अगर गैस किया तो दूसरी एप्लीकेशन भी हमारे पास हमारे इस जो है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर कर सकती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, लूज हो चुकी है, लेकिन अगेन सिक्योरिटी के वाले से ये जो हमारे पास जितने भी ब्रॉडकास्ट हैं ये क्लियर होंगे, तो बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो ये था किस तरीके से आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसको कॉल कर सकते हैं, या विद इन द एप्लीकेशन भी और दूसरी एप्लीकेशन भी, लेकिन मेन था एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट उसकी क्लास नेम के साथ। तो गाइज इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैं थोड़ा सा अगेन आपको बता देता हूँ, हमने बेसिकली एक्सप्लिसिट इंटेंट के साथ काम करना था। असल में ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे ये फील होता है शायद कंफ्यूजिंग ना हो आपके लिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ या थोड़ा इनके ऊपर जोर देता हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 100% क्लियर हो जाए। तो लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ कि हमने बेसिकली एक्सप्लिसिट इंटेंट को क्रिएट करना था। तो जो हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है वो बेसिकली तो हमने बेसिकली इस वीडियो में एक एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कॉल करना था या उसके साथ काम करना था। तो सेम वे जो हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है, हम एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को जब हम कॉल करते हैं तो हम एक्सप्लिसिटली उसको जो है वो हार्ड कोडेड अपनी तरफ से बताते हैं कि दूसरी एप्लीकेशन है या हमारी एप्लीकेशन है, एग्जैक्ट क्या पाथ है और कौन सा क्लास नेम है जिसको हमने ट्रिगर करना है। अगर वो हमारी अपनी एप्लीकेशन में होगा तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है हमें सिर्फ क्लास नेम देना है। अगर वो दूसरी किसी एप्लीकेशन में है तो अगेन डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि हमें पैकेज नेम और क्लास का नाम अलॉन्ग विद द पैकेज नेम देना है। तो हमने देखा कि जो सिंपल हमारे पास इंटेंट होता है उसको भी आप यही पास कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। फिर हमने देखा हम इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आप देख सकते हैं, इंटेंट डॉट सेट हमने यूज़ किया था क्लास, वो भी हमसे बेसिकली यही लेता है। हमारे पास एक सेट पैकेज और सेट क्लास नेम है, इनको नेक्स्ट वीडियो में अगेन देखेंगे। आप सेट क्लास नेम को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने देखा बेसिकली हमसे पैकेज और क्लास नेम ही लेता है, और बैकग्राउंड के ऊपर देखें तो इसके हमारे पास 2 वेरिएशन है, और अगेन ये भी हमारे पास एक कंपोनेंट ही क्रिएट कर रहा है। तो ये भी अगर आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहें तो यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद बेसिकली सिंपल हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया और कंपोनेंट सेट किया अपने इंटेंट के साथ, और यहाँ पे हमने उसको सेंड कर दिया। और ये रिसीव करने के लिए इंपॉर्टेंट था कि हमारा इस एप्लीकेशन का जो सेंटर एप्लीकेशन का अपना रिसीवर था उसको भी बेसिकली हमने अपनी एक्टिविटी के अंदर या कहीं पे भी रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो उसको बेसिकली हमने यहाँ पे रजिस्टर किया। क्योंकि आप बेसिकली इसको हम अगर रजिस्टर करना चाहें डायनामिकली तो कोई हमारे पास एक्शन तो नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रजिस्टर किया कि एंड्रॉइड फ्रेमवर्क को पता चले कि ये एक रिसीवर एग्जिस्ट करता है। लेकिन चूंकि हमने एक इंटेंट एक्शन नहीं पास किया तो ये बेसिकली हमारे पास एक एक्सप्लिसिट इंटेंट है, इम्प्लिसिट इंटेंट अभी तक नहीं हुआ।
तो दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर भी हमने बेसिकली यही किया, लेकिन इस एप्लीकेशन का जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर था इसको हमने आउटसाइड दी एप्लीकेशन कॉल करना था, इसलिए हमें एक्सपोर्टेड ट्रू करना पड़ा। अगेन अगर एक्सपोर्टेड ट्रू आप नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉल्स होता है अगर आपके पास इंटेंट एक्शन नहीं होता, इंटेंट फिल्टर नहीं होता। अगर आपके पास इंटेंट फिल्टर होगा तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट ही ट्रू हो जाएगा, और वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके ऊपर थोड़ा मजीद काम करेंगे। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से कहने कि एक वर्क अराउंड है या बिट ऑफ है कि हमारे पास कि किस तरीके से एक इम्प्लिसिट इंटेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट के साथ। बेसिकली हम एक्शन भी डिफाइन करेंगे, क्लास नेम और पैकेज नेम डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बेसिकली ट्रिक देखेंगे या देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क फिगर आउट करेगा हमारे लिए क्लास नेम, पैकेज नेम, और किस तरीके से हमारी तरफ से जो इम्प्लिसिट इंटेंट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनली, एंड्रॉयड खुद उसको एक्सप्लिसिट इंटेंट के अंदर कन्वर्ट करेगा। हमें बेसिकली पता नहीं होगा, हमें खुद लिखना नहीं पड़ेगा पैकेज नेम क्लास का, प्रोजेक्ट का, और साथ उसके क्लास का नेम और पैकेज नेम नहीं लिखना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप मुझे लाजमी सपोर्ट करेंगे लाइक बटन दबा के। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल प्लेलिस्ट एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन, आल्सो क्लिक द बेल आइकन। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।